जैसा आप अगर देखें लंदन में हमारे एक पाकिस्तान के सियासतदान हैं, कितने अरसे से वो लंदन दवाई लेने के लिए गए यहाँ से पाकिस्तान का पैसा खाकर। तो उसके अलावा अब अगर उन लोगों का अगर आप देखें, उनकी बेटी, उनका भतीजा, उनका भाई, इन सभी लोग सियासत में। मेरे भाइयों, क्या पाकिस्तान में अवाम ख़त्म होगी है और कोई बंदा नहीं है सियासत में आने के लिए? यही लोग ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नॉक नॉक कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद मुग़ल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट यूथ पार्लियामेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर सुहैब मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। जी बिल्कुल, आपके चैनल के भी हम मशकूर हैं कि वो हमारी आवाज़ बने। इंशाअल्लाह जहाँ पर भी कोई भी मसाइल होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल वहाँ पर उन मसाइल को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अच्छा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपके सियासत में आने की वजह क्या थी? देखें, मेरी सियासत में आने की बहुत सी वजूहत हैं। सबसे जो अहम वजह है वो ये है कि हमारे माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी जो है वो अरूज पे है। अगर आप देखें, बहुत सारे जो एक हमारे माशरे का ताकतवर तबका है और एक पिसा हुआ तबका है, लेकिन जो ताकतवर तबका है वो दिन ब दिन वो ताकतवर हो रहा है और जो पिसा हुआ तबका है वो दिन ब दिन बदतर हो रहा है। तो इसकी मेन वजह यही है कि हम लोग जो है ना अपना माइंड सेट नहीं चेंज किया। मसलन हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं कि जिनको हम वोट देकर असम्बलियों में पहुंचाते हैं अवाम की नुमाइंदगी के लिए, लेकिन जब वो असम्बलियों में पहुंचते हैं वो वहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी के बजाय वो अपने जो ज़ाती फ़ायदे होते हैं उनके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे आप देखें, नाइंसाफ़ी की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब वालिदैन हैं जिनको मैंने ख़ुद देखा है कि कर्ज़ उधार लेकर उन्होंने अपनी औलाद को आला तालीम दी, और इतनी टैलेंटेड यहाँ पर यूथ है, लेकिन उनके पास क्या है, वसाइल की कमी है। अब वो लोग अगर किसी जगह टेस्ट देते हैं, PSC का टेस्ट देते हैं या किसी भी जगह वो टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट को पास भी कर लेते हैं, उसके अलावा वो मेरिट पर आ जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको लगाने के बजाय जो सियासी तौर पर चंद नौजवान जो होते हैं जिनकी सियासी बैक साइड होती है उनको लगा दिए जाते हैं। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? ये जुल्म नहीं है? इस नाइंसाफ़ी जुल्म के ख़िलाफ़ मैंने फ़ैसला किया कि एक ऐसा प्लेटफार्म इस्तेमाल करूं कि जहां से मैं इन लोगों की आवाज़ बन सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग जहाँ पर भी कहीं नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा, मेरिट की पामाली होगी, मैं इंशाअल्लाह वहाँ पर आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, चाहे ये सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे किसी एहतजाज के ज़रिए हो। इंशाअल्लाह मैं अपना किरदार अदा करता रहूँगा। और दूसरी जो मेरी सियासत में आने की वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में ख़ानदानी सियासत अरूज पर है। यहाँ पर आप देखें कि एक शख्स का अगर बाप सियासत में है, वो टिकट होल्डर है या MLA है, तो उसके बाद फिर उसका जब वो सियासत से आउट होता है उसके बाद उसका बेटा आ जाता है, जब उसका बेटा सियासत से आउट होता है उसके बाद आगे उसका बेटा सियासत में आ जाता है। यानी इन्होंने सियासत को मजाक बना लिया है। इन्होंने हम लोगों को एक भेड़ बकरियों की तरह समझे हुए कि एक बंदा जाता है फिर उसकी आगे से औलाद आ जाती है, दूसरा बंदा आ जाता है। हालांकि अगर आप देखें, इस वक्त हमारे माशरे को पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है, ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है कि जो इस वक्त मामलात और जो हुकूमत का निज़ाम जो है ना अच्छी भरपूर मनसूबाबंदी से चला सकते हैं, लेकिन उसके बजाय हमारे ऊपर एक ऐसी अवाम मुसल्लत है कि जिनका न कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है न और कुछ होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदानी तौर पर सियासत में आते हैं। कि अगर आप देखें कि यहाँ पर अभी हाल ही में कश्मीर कौंसिल के इलेक्शन में, कश्मीर कौंसिल के इलेक्शन में अरबों रुपए लगाए गए और उसके बाद जो चंद अमीर लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो कश्मीर कौंसिल के मेंबर बन गए। तो ये लोग जब सियासत में पैसा लगा कर आते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ये लोग ये अवाम की हुक्मरानी ये अवाम की नुमाइंदगी करेंगे? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग किसी सूरत में भी अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये जो ख़ानदानी सियासत है इसने हमारे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया है। इन लोगों ने अवाम को एक भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं और ये समझते हैं कि सियासत में आना, लीडरशिप करना, ये सिर्फ इन लोगों का ही हक़ है। आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे इन लोगों के ख़िलाफ़, अगर हम सियासी मैदान को खाली छोड़ देंगे तो यकीनन कल के दिन हमारी नस्लें भी इनकी ग़ुलाम रहेंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैंने जो सियासत में आने का मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि ये जो ख़ानदानी सियासत है इसको ख़त्म करना, इसके ख़िलाफ़ जिहाद करना, इसके ख़िलाफ़ जंग करना, और उसके अलावा दूसरा ये
कि यहाँ पर किसी भी जगह नाइंसाफ़ी जुल्म हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह मैं इससे पहले भी आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ, इसके बाद भी इंशाअल्लाह आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। और जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद के नौजवानों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। बेसिकली मैंने अपनी सियासत का आगाज़ कॉलेज लेवल से किया है। 2019 में मैं मुज़फ़्फ़राबाद की मॉडल साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था। तो उस वक्त ये हुआ कि फ़र्स्ट ईयर के कुछ 2-3 एक थे पेपर थे, वो मीरपुर बोर्ड से आउट हो गए। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि तीसरा पर्चा हम वो भी जो है कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त वजह ये थी कि रात भर रमज़ान भी था, रात भर तालिब इल्म तलबा तालबात रात भर अपनी इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ थे। लेकिन सुबह आके ये बताते, पहले दिन भी यही कहा कि पर्चा आउट हो गया, दूसरे दिन भी कहा कि पर्चा आउट हो गया, इस वजह से पर्चा कैंसिल हो गया। उसके ख़िलाफ़ मैं सबसे पहला तालिब इल्म था इंटरमीडिएट का, जिनको तमाम मॉडल साइंस कॉलेज डिग्री कॉलेज के तलबा को लेकर यहाँ से प्रेस क्लब तक गया और मीरपुर बोर्ड के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एहतजाज के बाद मीरपुर बोर्ड ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद जो अगला पर्चा है वो मनसूख नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये है कि सियासत में अगर हम देखें, अभी हाल ही में जिस तरह अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो मेरी आप नौजवानों से जो नौजवान भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप निकलें। ये जो फरसूदा निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ आप सियासी मैदान में निकलें। हर जगह आप इन लोगों को उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त अपना रद्द अमल दें जो लोग अवाम के हकूक़ को सल्ब कर रहे हैं, और वो लोग जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जायदादें बनाना और शाना ज़िंदगी गुजारना है, उन लोगों को सियासत से दूर रखा जाए। और उसके लिए जो मेरे ख्याल से जो बेहतरीन अवेयरनेस है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ एक जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, जो एक नौजवान है, वो नौजवान ही हमारे लोगों को बाशऊर कर सकता है कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ अपनी उठाए और इनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाए और जो इनकी जो नाइंसाफ़ी हैं उनकी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए इन लोगों को वोट की पर्ची से मुस्तरद करें। सही हो गया। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो तलबा तंजीमों पर पाबंदी है, इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर देखा जाए पाकिस्तान में तलबा तंजीमों पर पाबंदी है। तलबा तंजीमों पर पाबंदी की मेन वजह यही है कि जब पढ़े लिखे नौजवान सियासत में आएंगे, वो अवाम का ज़मीर झंझोड़ेंगे, वो अवाम को बताएंगे कि क्या चीज़ आपकी फ़ायदे की है, क्या चीज़ आपके नुकसान की है। वो अवाम को बताएंगे कि कौन सा बंदा आपका हकीकी नुमाइंदा हो सकता है, कौन सा बंदा आपका हकीकी नुमाइंदा नहीं हो सकता। और जो तलबा सियासत पर पाबंदी है, इसकी मेन वजह यही है कि एक पढ़े लिखे नौजवान तो उभर रहे थे और वो सियासत के मैदान में अपनी स्किल्स शो कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ इन लोगों को हज़म नहीं हो रही थी, उन माफियाज को, कि जिनका काम सियासत में आकर सिर्फ़ और सिर्फ पैसे बनाना है। जो बेसिकली तलबा सियासत पर जो पाबंदी है उसकी मेन वजह यही है कि अगर तलबा जो पढ़े लिखे जब नौजवान तलबा सियासत में आएंगे तो वो अवाम का ज़मीर झंझोड़ेंगे और अवाम को बताएंगे कि इन लोगों ने ये जो मुल्क के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो इस वक्त मुल्क की बदहाली है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये अवाम है। ये जब आते हैं यहाँ पर हुकूमतों में, यहाँ पर ये आकर करप्शन करते हैं और अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो इस जो बेसिकली तलबा सियासत पर पाबंदी ये लगाई गई है वो भी इसी नाइंसाफ़ी ताकि इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ ना बुलंद कर सकें। और उसके अलावा तलबा सियासत पर पाबंदी की मेन वजह यह भी है कि यहाँ पर एक लोअर क्लास से, मतलब जो एक पढ़े लिखे नौजवान सियासत में आते थे, और अगर देखा जाए तो जब आप देखें कि किसी जगह भी है पढ़े लिखे नौजवान जब सियासत में आते हैं ना, तो उस वक्त उनके पास एक बेटर प्लानिंग होती है, वो हुकूमत होती है ना, बेटर प्लानिंग के साथ चला सकते हैं। और यकीनन जब जो लोग सियासत में सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए आते हैं ना, तो वो लोग अवाम के लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो जो लोग तलबा सियासत के ज़रिए सियासत के मैदान में आते हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ही यही होता है कि वो अवाम के हकूक़ के आवाज़ बने और अवाम के लिए अवाम की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर तलबा सियासत पर पाबंदियाँ लगाकर इन्होंने ये मैसेज दिया है
कि तलबा का सियासत में आने का कोई हक़ नहीं है। तलबा का काम सिर्फ यही है कि वो तालीम हासिल करें और उसके बाद नौकरियों के लिए दर बदर की ठोकरें खाएं। नहीं, ये इस निज़ाम को ख़िलाफ़ हमें अब सबको जितनी भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके खिलाफ, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम सबको अब मैदान में आना पड़ेगा और इंशाअल्लाह इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हर जगह हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और मेरा एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि तलबा तंजीमों से पाबंदियाँ उठाई जाएँ। तलबा तंजीमों पर पाबंदियाँ जब तक रहेंगी उस वक्त तक तलबा इकट्ठे नहीं हो सकते। और तलबा अगर इकट्ठे होना इसलिए भी ज़रूरी है, इस वक्त आप देखें तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अगर तलबा तंजीमें बहाल होंगी तो यकीनन इस वक्त वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए भी अपना एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। क्योंकि जब तलबा तंजीमें बहाल होती तमाम तलबा एक प्लेटफार्म पर होते हैं और वो कोई भी तहरीक चला सकते हैं। तो अगर आप देखें किसी भी तहरीक में तलबा का अहम किरदार है। जैसा कि आप अगर 1947 की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में देखें, उस वक्त भी तलबा का अहम किरदार था। 1937 में उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनाई गई, जिसका ने कायद-ए-आज़म का पैगाम हर गली कूचे तक फैलाया। तो अगर आप लोग पढ़े लिखे नौजवानों को सियासत से दूर रखेंगे तो यकीनन उस हमारे मुल्क का तरक्की करना, इसका मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है। अच्छा, तो आखिर में अपने तलबा भाइयों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तलबा भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एक बशऊर कौम है और वो ऐसा करें कि जो लोग आपके हकूक़ सल्ब कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके हकूक़ पर डाके डालें, जो लोग सियासत में सिर्फ कमाई के लिए आते हैं, जो लोग सियासत में सिर्फ अवाम के इस्तेहसाल करने के लिए आते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और आप इस ग़ुलामी को कबूल ना करें कि एक शख्स सियासत में आता है, फिर उसका बेटा सियासत में आएगा, फिर उसका बेटा सियासत में आएगा, बल्कि आप उस लीडर का इंतखाब करें जो कि हकीकी तौर पर आपके मसाइल को उजागर कर सके, जो कि हकीकी तौर पर आपके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सके। अपनी पूरी तंजीम स्टेट यूथ पार्लियामेंट की जानिब से नाक नाक कश्मीर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ पर भी तलबा के मसाइल की बात हुई है, नाक नाक कश्मीर चैनल ने हमारी आवाज़ बने और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद भी वो हमारी आवाज़ बनेंगी। और बीइंग अ स्टूडेंट इंशाल्लाह जो भी तालिब इल्म है वो नाक नाक कश्मीर चैनल को सपोर्ट करेंगे ताकि इसके बाद भी अगर कोई भी इशू हो तो वो तलबा की आवाज़ बन सके। शोएब भाई की बातों से मेरे दिमाग में जो एक पॉइंट आए, हुकूमत के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि हमारे जो स्टूडेंट्स ने आज तक NTS के लिए, PSC के लिए जो फॉर्म जमा करवाए और उनके साथ फ़ीसेस जमा करवाते रहें, अगर हुकूमत वही फ़ीसेस वापस कर दे तो हमारे स्टूडेंट का ख़र्चा तो कम चल सकता है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अपने होस्ट अहमद मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।